नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान वाले प्रश्न से जुड़े हुए टोटल 70 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके वाले प्रश्न से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है। आपसे पूछा है प्रश्न में कि हमारे भारत देश का सबसे पुराना खेल कौन है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कुश्ती। हमारे भारत देश का सबसे प्राचीनतम जो खेल है उसका नाम है दोस्तों कुश्ती। तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर के सवाल में, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन है। इनमें से हमारे भारत देश का सबसे अधिक प्रदूषित नगर कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दिल्ली। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि पपीता फल में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर सवाल है आपके पास, लाल किला किस देश में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया देश में ही लाल किला पाया जाता है, आप लोग इस देश को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर के सवाल में दोस्तों, भारत फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीदा उसका क्या नाम है। भारत फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीदा है उसका नाम आपको बताना है। तो आप बताएंगे राइफेल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर के सवाल में आपसे कहा गया है दोस्तों, ट्विटर की शुरुआत कब हुई। ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे मार्च 2006 को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, अमेरिका। तो आप लोग याद रखेंगे हमारा भारत देश पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत देश में ही सबसे कम सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं, यानी कि सबसे कम मांसाहारी लोग पाए जाते हैं। लेकिन अब कुछ ही सालों में ये जो संख्या है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली है। कुछ ही सालों में हमारा जो भारत देश है वो नंबर 1 पर आने वाला है। किस मामला में, तो दोस्तों मांसाहारी जीवों को खाने के मामला में। ठीक है, तो अभी तक तो कम है, आप लोग याद रखेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में ये जो संख्या, ये जो गणना है, ये जो काउंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं। 1 मिनट में गूगल पर कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे 35 लाख। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक डायमंड सेब किस देश में पाया जाता है। ब्लैक डायमंड सेब किस देश में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है भारत, तिब्बत, जापान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे तिब्बत। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। यहाँ पर 10 नंबर में आते हैं, तो इसमें पूछा है दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का नाम क्या है। तो आप लोग बताएंगे फ्रांस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले पूरे संसार में जीएसटी लागू करने वाला कौन देश है, तो फ्रांस देश, आप सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लाया गया था। आपके ऑप्शन है 2000, 1995, 1998 या फिर 1996। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1995 ईस्वी को। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का। तो यहाँ पर आप लोग डी को राइट बताएंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दोस्तों परेशानी से
शुतुरमुर्ग का अंडा प्राप्त होता है। शुतुरमुर्ग अपने अंडे को छोड़कर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता। और साथ ही बात करें शुतुरमुर्ग का, तो शुतुरमुर्ग अपने अंडे की रक्षा के लिए लोगों की या फिर किसी भी जीव की जान तक को भी ले सकता है। बहुत ही खतरनाक पक्षी होता है, इसलिए शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो बहुत ही महंगे दामों में बिका जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे शुतुरमुर्ग को। अगर प्रश्न पूछेगा कि किस पक्षी का आवाज शेर की दहाड़ जैसी होती है, तो आप लोग बताएंगे शुतुरमुर्ग, क्योंकि जो नर शुतुरमुर्ग मेल शुतुरमुर्ग, उसकी आवाज शेर की दहाड़ जैसी होती है। ऐसा भी प्रश्न आता है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई? सबसे पहले एम्बुलेंस रोगियों के लिए किस देश में चलाया गया था? आपके ऑप्शन है भारत, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे फ्रांस में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, किस फल का उपयोग जूता साफ करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है केले का, अनार का, अमरूद का, पपीता का। तो राइट आंसर आप बताएंगे पपीता का। तो सही आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर के सवाल में, दुनिया के किस देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? दुनिया के किस हिस्से में, दुनिया के किस देश में सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है? तो आप बताएंगे नॉर्वे में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर सवाल है आपके पास, मधुमक्खी किस फूल के रस को सबसे ज्यादा चूसती है? आपके ऑप्शन है गुलाब, सरसों, कमल, मेहंदी। तो राइट आंसर बताएंगे सरसों। तो करेक्ट आंसर आपका बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद में, गुजरात में, कोलकाता में, नासिक में। तो आप बताएंगे नासिक में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है, नासिक शहर में है। तो आप लोग याद रखेंगे डी को। 18 नंबर सवाल है आपके पास, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, इंसान यानी कि मानव बिना किडनी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो आप बताएंगे अधिक से अधिक 10 दिनों तक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों किडनियों की बात यहाँ पर दोनों किडनी की बात हो रही है। अगर किसी मनुष्य के पास दोनों किडनी ना हो तो ऐसे में वो कितने समय तक जिंदा रह सकता है, कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों 10 दिन तक। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर में, सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा की सब्जी पाई जाती है? सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा वाली सब्जी किसमें पाई जाती है? तो आप लोग बताएंगे पालक, क्योंकि पालक में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, लौह तत्व पाए जाते हैं। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, उबरी खरबूज किस देश में पाया जाता है? उबरी खरबूज किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप सभी बताएंगे जापान देश में। तो सही आंसर आपका सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये 21 है ना, 22 में आते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों, पूरे विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो 5 को आप लोग याद रखेंगे। पूरे संसार में टोटल 5 महासागर हैं। और द्वीप की बात करें, द्वीप नहीं महाद्वीप है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप है टोटल 7 गो। 7 गो होता है महाद्वीप, और टोटल जो महासागर है वो होते हैं 5 गो। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 23 नंबर के सवाल में, फोन पे किस देश की कंपनी है? फोन पे किस देश की कंपनी है? तो आप बताएंगे हमारे भारत देश की। तो राइट आंसर आपका ए मिलेगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर के सवाल में, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फोन का आविष्कार करने वाला कौन सा है, कौन सा देश नहीं है, किसने किया है? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ग्राहम बेल, टेलीफोन का किए थे, मोबाइल का नहीं। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, बिल्कुल भी मोबाइल फोन का नहीं किया था। तो ये तो होगा नहीं। एडिसन बल्ब का किए थे। जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कार किए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्टिन कूपर ने ही मोबाइल का आविष्कार किया था। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे दोस्तों। बी आपका करेक्ट होगा। 25 नंबर सवाल है, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए तो अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या मिलेगा? आप लोगों का यहाँ पर 25 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? तो आप बताएंगे डी, विटामिन डी पाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आप सभी याद रखेंगे। 26 नंबर सवाल है, एक साल में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों टोटल 7। अगर आप लोग दोस्तों देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो सूर्य भगवान होते हैं उनके रथ के आगे टोटल घोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा, आप सभी जानते होंगे कि भगवान सूर्य के रथ के आगे टोटल 7 घोड़े जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि एक साल में अधिक से अधिक सूर्य ग्रहण 7 बार लग सकते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, खाटा शहद किस देश में पाया जाता है? खाटा शहद किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है कांगो, ब्राजील, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो कांगो सही आंसर आप लोग बताएंगे कांगो। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इसका जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए अमेरिका को पूंजीवादी वाला देश कहा जाता है, पूंजीपति देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, गोरखपुर, अमृतसर, भोपाल। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे गोरखपुर। तो राइट आंसर आपको बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे टोटल 5 राज्यों से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर सवाल है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों को काटते हुए गुजरती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो का नाम जुड़ा जाता है किससे? सितार का आविष्कार से, बांसुरी का आविष्कार से, तबला का आविष्कार से, शहनाई के आविष्कार से। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सितार के आविष्कार से। तो सही आंसर आपका होगा ए। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 14 जून, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आप लोग क्या याद रखेंगे? आप लोग 14 जून को याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 14 जून को ही विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या मिलेगा? 14 जून। 15 जून को ही आप लोग 14 जून समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास फतेहपुर सीकरी स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर सवाल है आपके पास, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बरगद। तो सही आंसर आपका ए मिलेगा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो आप लोग बताएंगे हमारे भारत देश की, हमारा स्वदेशी कंपनी है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, पोल्ट्री मांस खाने से कौन सी बीमारी होती है? पोल्ट्री मांस खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो 37 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मोटापा। सही आंसर आपका होगा डी। मांस खाने से मांस ना बढ़ेगा। तो सही आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन भारत का स्थान है। दूध के उत्पादन की दृष्टि से पूरे विश्व में हमारे भारत का कौन सा स्थान है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे पहला, क्योंकि पूरे संसार में पूरे विश्व में सबसे अधिक गाय या भैंस हमारे भारत देश में ही पाए जाते हैं। पालतू जीव सबसे पहले दोस्तों हमारे भारत देश में ही पाए जाते हैं। अर्थात पालतू जीवों की तुलना में पालतू जीवों के लिए पूरे विश्व में सबसे अगर कोई पहला स्थान है तो वो है हमारे भारत देश का, क्योंकि हमारे भारत देश में दूध देने वाले पालतू जीवों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। इसलिए दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान पूरे संसार में पहला है। तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या? आम है ना, आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? 39 का होगा दोस्तों भारत। सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे।
40 नंबर सवाल है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे भारत देश ने। भारत देश नहीं, चांद पर पानी की खोज की थी भारत देश नहीं। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था भारत देश नहीं। डायमंड का खोज किया था और भारत देश नहीं। शैम्पू का आविष्कार किया था और भारत देश नहीं। शर्ट में लगे हुए बटन का आविष्कार किया था। ये सारा चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा है भारत की राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई है? तो आप लोग बताएंगे बांग्ला भाषा में। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? तो 162 ग्राम। क्रिकेट की गेंद का वजन जो होता है वो होता है 162 ग्राम। तो सही आंसर आपका बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों पास्कल। सही आंसर आपका बी मिलेगा। 44 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो आप बताएंगे खिचड़ी। तो सही आंसर आपको ए मिलेगा। 45 नंबर सवाल है, भारत का हो गया है ना, 45 यहाँ पर है। इसमें कहा गया है भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? आपके ऑप्शन है बिहार, असम, झारखंड, नागालैंड। तो आप लोग बताएंगे नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में बहुत ही कम नदियां पाई जाती हैं। तो सही आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 1911 ईस्वी को। तो 47 का राइट आंसर बी होगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा था? तो आप लोग बताएंगे कोलकाता। कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फल में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे तरबूज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर सवाल है, किस देश में सबसे ज्यादा मोबाइल का उत्पादन किया जाता है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे चीन यानी कि चाइना। चाइना सबसे ज्यादा मोबाइल बनाता है। तो राइट आंसर आप लोग डी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो आप लोग बताएंगे कीवी फल। सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पेड़ को छूने से आदमी मर जाता है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है किलर ट्री। किलर का मतलब होता है मारना, ट्री का मतलब होता है पेड़। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम किलर ट्री को टच कर देंगे, छू देंगे, तो हम मर सकते हैं। तो सही आंसर आपका डी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? भारत देश का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे कश्मीर को। तो सही आंसर आपको डी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो आप बताएंगे 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर सवाल है, 54 ना यहाँ पर पूछा है दोस्तों, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? तो हमारे भारत देश के अमृतसर में। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर सवाल है दोस्तों, इसमें पूछा गया है भारत में रेलवे का जनक कौन था? हमारे भारत देश में रेलवे के पितामह, रेलवे के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? आपका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। 55 का सही आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग दोस्तों 55 का जो राइट आंसर है वो बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर सवाल है, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को, फूलों के फसल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी से बनेगा फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है फूल, कल्चर का मतलब होता है खेती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फूलों की खेती संबंधित है किससे? तो आप लोग बताएंगे फ्लोरिकल्चर से। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को। सही आंसर आपको ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? आपके ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र।
तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, तो आप लोग बताएंगे नर्मदा। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा कंपनी मरने के बाद भी अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे गूगल। गूगल जो है वो दोस्तों अपने कर्मचारियों को मरने के बाद भी पैसे देती है, वो वेतन देती है उसके परिवार वालों को। तो सही आंसर आप लोग डी को बताएंगे। अगला प्रश्न है पढ़ने वाला पेपर किस पेड़ से बनाया जाता है, पढ़ने या लिखने वाला पढ़ने वाला पेपर किस पेड़ से बनाया जाता है, तो आप लोग दोस्तों बताएंगे बांस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर सवाल है किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, तो भूटान होगा। सही आंसर आपको डी मिलेगा दोस्तों 62 का। अगला प्रश्न है 63 नंबर के सवाल में किस जानवर के शरीर में सबसे कम हड्डियां होती हैं, तो 63 का राइट आंसर होगा मुर्गा। तो आप लोग डी को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर में किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी ग्रह को ही नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर मिलेगा आपको डी। अगला प्रश्न है दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लखनऊ पूछा है ना, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर सवाल है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। तो राइट आंसर आपका डी मिलेगा। 67 नंबर सवाल में कहा गया है इसमें पूछा है भारत का सबसे पुराना नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे जम्बू द्वीप। भारत के नाम है भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और सबसे पुराना नाम है जम्बू द्वीप। तो आप लोग इसी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिक्किम। तो आप लोगों का सही आंसर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे, तो पुर्तगाल के। सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है लास्ट भारत में सबसे अधिक कौन सा फल खाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा आम। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।